हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे और इसमें हमें पार्ट सेकंड देखना था। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए थे। तो आप सबको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे मैंने आपको पहले बता दिए थे। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले, इनके आंसर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू इनके आंसर आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए थे। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन थे यहाँ से हमें शुरू करने हैं और इनके सभी के एक एक करके मैं आंसर आपको देते जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी की जो आंसर मैं आपको दूंगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आप लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न अच्छे से आपको कंप्लीट करना है जो मैं आपको बताऊंगा इनके आंसर। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था क्या होती है। परिभाषा लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था से ऐसा एक ऐसे क्षेत्र की उन सब उत्पादन इकाइयों के समूह से है जिसमें लोग रोजी कमाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल परिभाषा ही आपको लिखनी है। ठीक है, आपसे 2 अंक पे पूछा जाए तो इतना ही लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका पूछा जाता है अपने, पूंजीवादी क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूंजीवादी क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता लिखनी है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता देख सकते हैं, ये आपकी यहाँ पर हो जाएंगी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता निम्नलिखित है। कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है, क्योंकि 2 अंक में प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन और सूक्ष्म चरों का अध्ययन, ये आपकी 2 विशेषताएं हो जाएंगी। थोड़ा मैं आपको पास करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फोकस हो गया। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप देख लीजिए, 3 है, इसमें आप 2 याद कर सकते हैं। अगला देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, प्रश्न आपका 8वें का उत्तर। ठीक है, तो ये आपकी देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ से हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का मिश्रण है। ठीक है, तो ये इतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखना है। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इसमें कई सारे अंतर हैं लेकिन हमको 2 या 3 कर लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है, इसमें दोनों में आपको अंतर करना है। तो विषय सामग्री के आधार पर, तेजी और मंदी के आधार पर, सहायता और सीमा के आधार पर, इसमें कोई 3 आप अच्छे से कर लीजिए, दोनों ही आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो कोई 3 अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला देखिए, अल्पकाल अवधि से क्या अभिप्राय है, तो प्रश्न क्रमांक 9 आपका हो जाएगा। ठीक है, अल्पकाल अवधि, तो ये देख लीजिए जल्दी से, अल्पकाल अवधि, ये रहा आंसर। देखिए अल्पकाल अवधि, तो यहाँ से देखिए इसमें अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर पूछा, तो इसमें आप परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। अल्पकाल अवधि, अल्पकाल एक ऐसी अवधि है जो उत्पादन के स्थिर साधनों में परिवर्तन के लाने के लिए आवश्यक समय से कम होते। तो इतना आप इसका आंसर लिख सकते हैं, अल्पकाल अवधि। ठीक है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, तो उत्पादन फलन का जो आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए ये हो जाएगा आपका उत्पादन फलन। देख लीजिए यहाँ पर, किसी फर्म के भौतिक साधनों तथा उत्पाद की भौतिक मात्रा के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप पूरा पढ़ भी सकते हैं उत्पादन फलन का अर्थ, ये आप पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो केवल इतना लिख देंगे तो आपका अर्थ हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए कुल उत्पादन का अर्थ लिखना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कुल उत्पादन का जो है अर्थ लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक जो 10 हो जाता है हमारा यहाँ पर, आपको यहीं पर मिल जाएगा कुल उत्पादन। देख लीजिए ये हो जाएगा आपका कुल उत्पाद। ठीक है, देखिए कुल उत्पादन ही हो जाएगा आपका। उत्पादन के विभिन्न साधनों का एक निश्चित समय अवधि में प्रयोग करने से उत्पाद प्राप्त होता है, उसे कुल उत्पाद कहा जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हम देख लेते हैं जल्दी से, परिवर्तनशील लागत का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर आपको
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, परिवर्तनशील लागत। देखिए एक भी प्रश्न आप छोड़ के मत जाइएगा, अथवा साथ करके जाएंगे ना तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। देख लीजिए परिवर्तनशील लागत आपका, देखिए यहाँ से हो जाएगा। परिवर्तनशील लागत का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होती हैं, अर्थात उत्पादन के घटने या बढ़ने के साथ साथ भी घटती बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं परिवर्तनशील लागत, ठीक है। यदि अंतर पूछे तो आप अंतर लिख देना स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में, ठीक है। उसके बाद देखिए सीमांत उत्पाद का अर्थ लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 भी हमारा सीमांत उत्पाद का अर्थ। ये आपका जो है आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा, सीमांत उत्पाद का अर्थ। और इसका अथवा वाला देख लीजिए लागत का अर्थ लिखिए, तो लागत का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए ये हो जाएगा आपका, देखिए ये रहा लागत का अर्थ, ठीक है। ये रहा देखिए, एक फर्म उत्पादन के सभी साधनों को उनकी सेवाओं के लिए चुकाई गई लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन और सामान्य लाभ के योग को ही उत्पादन लागत या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लागत का अर्थ। बाजार का अर्थ लिखिए, प्रश्न क्रमांक 12 है। तो बाजार का अर्थ भी देख लीजिए, इसका भी अच्छे से आप इसका लर्न कर लेना है आपको, बाजार का अर्थ, ठीक है। ये रहा, तो देखिए यहाँ से लिख लेंगे, आर्थिक दृष्टि से सामान्यतः बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र से लिया जाता है जिसमें उस वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले हुए हों और उसमें प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, जूम करके आप देख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बाजार का अर्थ। अब देखिए बाजार के प्रमुख तत्वों के नाम, तो देखिए बाजार के प्रमुख तत्व जो होते हैं क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र, वस्तु, क्रेता, विक्रेता, मूल्य, ठीक है। क्षेत्र, वस्तु, क्रेता, विक्रेता और मूल्य, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप हो जाएंगे हमारे 12 प्रश्न। 13वां प्रश्न देखिए, पूर्ति का नियम लिखिए। तो 13वां प्रश्न देख लीजिए, पूर्ति का नियम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूर्ति का नियम। तो देखिए यहाँ से आपको पूर्ति का नियम मार्सन के अनुसार भी आप लिख सकते हैं या पूरा समझा सकते हैं। देखिए पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य वस्तुओं के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत घटने से घट जाती है। तो ये मार्सन के अनुसार पूर्ति का नियम आप समझा सकते हैं, ठीक है। आप पूरा आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। ये आपका पूर्ति का नियम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूर्ति का लोच का अर्थ लिखिए। तो पूर्ति का लोच का जो अर्थ है वो आपका देख लीजिए, ये हो जाएगा पूर्ति की लोच का अर्थ, ठीक है। तो देख सकते हैं पूर्ति की लोच की धारणा हमें यह बताती है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की पूर्ति में किस तरह से परिवर्तन होता है, ठीक है। इस प्रकार मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप जिस तरह से वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। तो यहाँ से आप पूर्ति की लोच कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। किसी के अनुसार पूछे तो अनुसार दे सकते हैं, जैसे लिप्से के अनुसार है, प्रोफेसर विलास के अनुसार, तो इसके अनुसार भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो 13वां प्रश्न हो गया हमारा। अब देखिए आगे के जो प्रश्न आप रह गए, यहाँ से देख लीजिए आपका जो 14वां प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, और अथवा इसका है मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएं। तो ये भी आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए व्युत्पन्न मांग कैसे कहते हैं, ये भी स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा है। मजबूरी की दर का निर्धारण कहाँ होता है, तो ये आपका आंसर दिख रहा होगा। अब देखिए आगे की जो प्रश्न है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका वीडियो सुबह आएगा, ठीक है। तो सुबह हम देख लेंगे ये सभी प्रश्न जो आगे के प्रश्न है, ठीक है। ये आप प्रश्न देख सकते हैं, ये मैं आपको 3rd पार्ट बनाऊंगा ना तो उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो का वेट कीजिए और इतने प्रश्नों को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना।